कैसे हैं हम सभी लोग? हाउ आर वी ऑल डूइंग? हाउ आर वी ऑल डूइंग? क्या कर रहे हैं हम सभी लोग? एक बार जल्दी से लाइव आते चलेंगे। एक बार जल्दी से लाइव आते चलेंगे सभी लोग। जल्दी से सभी लोग लाइव आते चलेंगे। क्विकली 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 सभी लोग जुड़ते चलेंगे माय डियर। आज एक आखिरी बार फार्मा पार्ट। जी हाँ, आखिरी बार फार्मा का। सो आज एक आखिरी बार मुझसे जुड़ते चलेंगे फार्मा के लिए, और कल 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 नॉन फार्मा के लिए भी जुड़ेंगे। चिंता ना करें, मैंने कहा था कि मैं 23 अगस्त तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, और मैंने नहीं छोड़ा। माय डियर। 23 अगस्त तक मैं आपके साथ रहूंगा, मैंने कहा था, और जो कहा वो निभाया। ठीक है, सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री पार्ट। थोड़ा सा हम जिसमें इम्प्योरिटीज, आइसोमरिज्म, लिमिट टेस्ट में क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ना है। क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, ये सारी जो लिमिट टेस्ट है, इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक, इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पे बहुत बारी। तो सभी लोग जुड़ते चलेंगे, एंड आज की ये लाइव क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी फार्मा की। तो सभी लोग जुड़ते चलेंगे, राइट। एम्स की एग्जाम को बाकी रह गए हैं 2 दिन। तो इन 2 दिन में माय डियर अब क्या करना है, आज एक आखिरी फार्मा क्लास में सभी मेरे साथ जुड़ गए हैं। यस और नो? यस और नो? चलिए शुरू करेंगे। एक जल्दी से प्यारा सा लाइक ठोकते चलेंगे सभी। एक लाइक ठोक दीजिए सो दैट मैं देख सकूं कितना प्यार मिल रहा है। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। सो आज की क्लास में सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बारी एग्जाम में इससे क्वेश्चन सीधा क्रोमैटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों पे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं माय डियर। लेट मी टेल यू, इन दोनों पे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सो आपने तैयार रहना है, आपने तैयार रहना है। ठीक है, chromatography and spectroscopy से। So we have column chromatography, we have planar chromatography, HPLC, GC, paper और TLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC, GC। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिएशन या जेल फिल्ट्रेशन, जेल परमिएशन या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिएशन या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। बहुत बारी इससे प्रश्न पूछते हैं। सो मोस्टली इफ क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आएगा तो वो HPLC, GC, एडसॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, इनके एप्लीकेशंस पे आ सकता है कि बताओ कि प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट हो रहे हैं तो कौन सा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो रहे हैं तो आयन एक्सचेंज होगा। अगला एक प्रकार के जो क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमनली वो है HPLC, GC के इंस्ट्रूमेंटेशन पे, कि भैया बताओ कि डिटेक्टर कौन सा है, कि भैया बताइए कि डिटेक्टर के अलावा आपके जो इंजेक्टिंग सिस्टम है रियोडाइन और उसमें स्प्लिट और स्प्लिटलेस इंजेक्टिंग सिस्टम, वो कौन से हैं। उसके बाद मोस्टली क्वेश्चंस आपके कॉलम पे आएंगे, नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, आइसोक्रेटिक इल्यूजन, ग्रेडियंट इल्यूजन। ठीक है, तो आपने सारे डिटेक्टर जैसे TCD, FID, ECD, क्रोमेटोग्राफी के अच्छे से कर लेना। इससे प्रश्न बहुत बारी पूछा है और पूछा जाएगा। यस अभिजीत, हिमांशु, प्रवीण, त्रिपाठी, तनु, दीपक। कोई बात नहीं, आधार कार्ड नहीं हो रहा है तो चिंता नहीं करे, वहां पे हो जाता है। एंजाइटी तो डियर अब देखिए होती रहती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है माय डियर। क्रोमेटोग्राफी में मोस्टली यस थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, ECD, TCD, FID,
ठीक है, हैलोजेंस के लिए कौन सा यूज होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफ, आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज यहाँ पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे वो नहीं कर रहा शो ऑफ या एनीथिंग, बट मुझे 27 मैसेजेस आ चुके हैं एंड मुझे 15 से ज्यादा कॉल आए हैं बच्चों के रिगार्डिंग एम्स। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो पा रही है, क्योंकि मैं सबके कॉल और मैसेज आंसर नहीं कर पाता अनफॉर्चुनेटली। मुझे करना होता है कि मैं सभी की हेल्प कर पाऊँ, बट सबकी नहीं हो पाती। तो क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है ना, मैं अकेला हूँ करंटली फॉर दैट। तो आप मुझे यहाँ डाउट राउंड कर दीजिए यूट्यूब में, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा डियर, ठीक है। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के एग्जांपल्स, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के एग्जांपल्स बहुत बारी पूछते हैं, तो आपने ये अच्छे से कर लेना है, आपने ये अच्छे से कर लेना है। यस और नो, यस और नो। आगे चलेंगे, सभी लोग आगे चलेंगे माय डियर, आगे बढ़ते चलेंगे। शैल वी मूव अहेड, गुड टू गो, एवरीबॉडी गुड टू गो, चलो दैट्स ग्रेट। सो क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब मैं बात करता हूँ ना, आपकी यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, उन सबके आपको इस तरीके से कंपैरिजन टेबल बना देना है कि भैया इनमें सैंपल क्या होता है, इनका डिटेक्टर कौन सा होता है, सैंपल कौन सा होता है, डिटेक्टर कौन सा होता है, ठीक है। सैंपल, डिटेक्टर, सोर्स, सैंपल, डिटेक्टर, सोर्स, कि भाई यूवी में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, मरकरी, टंगस्टन, जेनॉन, आईआर में नर्स ग्लोवार, ग्लोबार, इनकैंडेसेंट लैम्प, डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूवी का, फोटो वोल्टिक सेल, बैरियर लेयर सेल, आईआर में बोलोमीटर, है ना, बहुत सारे डिटेक्टर होते हैं, गोले सेल, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉन गन, मैल्डीटॉफ, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉप्शन, आयोनाइजेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैल्डीटॉफ, है ना। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जैसे हुक्स लॉ ऑफ आईआर, वाइब्रेशंस, फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल, वेंडिंग, स्ट्रेचिंग, यूवी में आपका जो है वुडवर्ड फिशर रूल, और आपको बियर लैम्बर्ट्स लॉ, पास्कल्स ट्रायंगल, ये कुछ ऐसी चीजें जो आती है और आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। डिटेक्टर और विजुअलाइजिंग एजेंट्स टीएलसी के, कि बताओ भाई डिटेक्टिंग एजेंट, विजुअलाइजिंग एजेंट कौन से हैं। प्रोटीन्स के लिए अलग होते हैं, लिपिड्स के लिए अलग होता है, तो हर एक के लिए विजुअलाइजर्स अलग अलग होते हैं। ऑलराइट, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए माय डियर, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। एचपीएलसी में वी हैव, एचपीएलसी में व्हाट डू वी हैव, एचपीएलसी में व्हाट डू वी हैव, आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक मतलब जो मोबाइल फेस का कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट रहता है, ग्रेडियंट में मोबाइल फेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपर नीचे होता रहता है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्टर, आरआई डिटेक्टर्स, पीडीए डिटेक्टर्स, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स, यस और नो। क्लियर है सबको। रियोडाइन इंजेक्टर, जिसको हम 6 पोर्ट वॉल्व इंजेक्टर भी कहते हैं, 6 पोर्ट वॉल्व इंजेक्टर इज योर रियोडाइन इंजेक्टर। डबल रेसिप्रोकेटिंग पंप, याद आ रहा है सबको, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पंप्स, डबल रेसिप्रोकेटिंग पंप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चिंता ना करें, डोंट फियर माय डियर, ऑलराइट। गैस क्रोमेटोग्राफी, जब मैं बात करता हूँ गैस क्रोमेटोग्राफी की, सो मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आता है अपॉन डिटेक्टर्स, सोर्स, जो भी आपके, यस कंपटीशन टफ है माय डियर, बट डेफिनेटली इज गोना, यू आर गोना क्रैक इट।
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता नहीं करनी। एम्स की सीट तुम्हारी है, जिस सीट को तुमने टारगेट किया है डेफिनेटली उस सीट पर तुम्हारा हक है माय डियर। ऑलराइट, सो इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन मेडिसिन, अगर एम्स जाना है तो आपने तैयारी भी उस तरीके ही करनी है। यू हैव टू गिव दैट मच ऑफ एफर्ट्स इफ यू वांट सच एन आउटपुट, करेक्ट। अगर आप आउटपुट नहीं, इनपुट ही नहीं देंगे इतना, तो आप आउटपुट एक्सपेक्ट ही कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, सो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, ये जो 30 डेज की हमारी सीरीज चली थी, वट एवर थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, वट एवर यू नो कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव स्पोकन विथ यू, हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। आपके जो 100 क्वेश्चन है उसमें से फार्मा के जो 80 है, उसमें से 50 क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, अगर वो आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, लिखे होंगे और रिवाइज करे होंगे, एब्सोल्युटली क्वेश्चन वहीं से बनने हैं माय डियर। यस, अभिजीत, तन्नू, शहादत, दीपक, समीर, सभी की वो क्लियर है। तन्नू, यस, अगर एम्स जाना है हिमांशु, तो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे, है ना। अब तो सिर्फ 1-2 दिन बाकी रह गए, अपनी जान लगा दो, बट स्टडी नथिंग विच इज न्यू। ठीक है, जितने भी आपके नोट्स है आपने खुद बनाए होंगे, और जो भी है विक्की, उन सारी चीजों को आपने बस रिवाइज करते चलना है। उन सारी चीजों को बस रिवाइज करते चलना है क्विकली, एक फास्ट स्पीड से। यूवी में नियर यूवी, वैक्यूम यूवी, फार यूवी, ऑलराइट, के बैंड, आर बैंड, ई बैंड, बी बैंड, शिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में आपको ये पता होना चाहिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार हैज अ ग्रेटर एनर्जी देन n to sigma star, greater energy than pi to pi star, greater energy than n to pi star, sigma to sigma star, n to sigma star, pi to pi star और n to pi star। ऑल राइट, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। देन इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट्स, आपकी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट जो है वो 4 टाइप की होती है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जो कि रेड शिफ्ट मानी जाती है, जिसमें आपकी वेवलेंथ बढ़ती है। दूसरी होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें आपकी ब्लू शिफ्ट होती है, जिसमें वेवलेंथ कम होती है। तीसरी होती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें एब्जॉर्बेंस बढ़ता है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें एब्जॉर्बेंस कम होता है। सो बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, इंक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस, इंक्रीज इन द वेवलेंथ। कहाँ कौन सा बढ़ रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। ऑलराइट, पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे। आगर वत्सु, के करने लग गए हो लाडलो, आगे बढ़ते चलेंगे। कैन बी मूव हेड, आगे बढ़ेंगे। आगर वत्सु, यस और नो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया माय डियर। क्या तगड़ी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं सभी, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए, यूवी में ग्रेटिंग्स, प्रिज्म्स, सभी के इंस्ट्रूमेंटेशन इस हिसाब से, सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल, ग्राफ्स। यूवी में आपका एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट वेवलेंथ होता है, राइट। सो ग्राफ्स आपको अच्छे से पढ़ते चलने हैं। आईआर में आपका ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर होता है। सो यू नो दीज काइंड ऑफ ग्राफ्स, आपको अलग अलग ग्राफ्स मिल जाते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो उस हिसाब से आपने अच्छे से तैयारी करके चलनी है, उस हिसाब से आपने अच्छे से तैयारी करते चलनी है। यस, सो ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मैंने बोला, नियर आईआर, मिड आईआर, फार आईआर, जितने भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के रीजन्स हैं वो सभी आपको मालूम होनी चाहिए। उनकी वेवलेंथ, उनके वेव नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वेव नंबर, वेवलेंथ काफ़ी बार पूछ लेता है, उठा के पटक के उठा के पूछ लेते हैं वो लोग। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। आगे बढ़ेंगे, क्या हम आगे बढ़ेंगे? चलिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तभी होता है जब डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करते हैं। वाई? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप कॉन्जुकेशन डिटेक्ट करते हैं। एनएमआर से आप हाइड्रोजन या कार्बन डिटेक्ट करते हैं। मास से आप मॉलिक्यूलर वेट डिटेक्ट करते हैं। सो वाइब्रेशन, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, स्ट्रेचिंग,
बेंडिंग में आपके इन प्लेन और आउट प्लेन, सीजरिंग, रॉकिंग, इन प्लेन, वैगिंग, ट्विस्टिंग, आउट प्लेन, ठीक है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जितने भी मैं आज मार्क करा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि पढ़ने का समय तो अब खत्म हो चुका है। पढ़ना था तो तुम अब तक पढ़ लेते, यू नो वॉट एवर स्टडीज वॉज सपोज टू बी डन, वो तो अब तक हो जानी चाहिए थी। मैं बस आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यू नो बच्चे काफी बार एक ही चीज पूछते हैं कि सर हम कैसे पता चले कि हमारी प्रेपरेशन कैसी है। तो ये जितने भी वन शॉट वीडियोस मैंने करे हैं, पहले तो मैंने 30-30 मिनट के आपके लाइव लिए, अब ये 45 मिनट की जो वन शॉट वीडियो जिसमें इन 30 दिनों का सारा एक साथ, तो आपको अगर मेरा नाम ले आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम लेते ही आपको उसका ग्राफ, सोर्स, डिटेक्टर, उसके डाइपोल मोमेंट के बेस्ड, उसके एप्लीकेशंस, हुक्स लॉ, हर एक चीज याद आती है। सो देन आपकी प्रिपरेशन तगड़ी है, एम्स की सीट तुम्हारी है। चाहे मॉक में कम आ रहे हो, फलाना हो, दिन का ना हो, एन का एंजाइटी हो, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती माय डियर। लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, ऑलराइट। सो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। बस ये है कि आपको याद आ रहा है, तो अगर यू आर एबल टू रिवाइज, मतलब अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको, बस दिखा रहा हूँ कि ये चीजें हमने पढ़ी है और ये चीजें आएगी, ठीक है। आ सकती है भी नहीं बोल रहा, आएगी, ठीक है। जब मैं 30 वीडियो ले रहा था तब मैं ये बोल रहा था कि आ सकती है, आ सकती है, क्योंकि तब में भी तुम अगर कह देता कि आने वाली है तो तुम उतना ध्यान नहीं देते आगे लेक्चर्स पे, राइट। सो अब तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि ये आएगी, ठीक है। जैसे क्वार्ट्स कभी आप यूज नहीं कर सकते आईआर में, आईआर की और यूवी के रीजन 200 टू 800 नैनोमीटर यूवी, आईआर 0.8 टू 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। बोलोमीटर, थर्मोकपलर, थर्मिस्टर, गोले सेल, पायरो इलेक्ट्रिक, तो ये सभी आपको मालूम होने चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। टाइट्रेशंस में टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशन उनके इंडिकेटर्स, एसिड बेस टाइट्रेशन उनके इंडिकेटर्स, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन उनके इंडिकेटर्स, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन और उसके जो सॉल्वेंट्स हैं, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फीप्रोटिक, जितने भी सॉल्वेंट्स हमने डिस्कस करे। लेट मी टेल यू, इन वन शॉर्ट वीडियो में, अगर आपने मेरे ये 4 वन शॉर्ट वीडियो के जो सीरीज है वो देख ली, आप 100 में से 50 क्वेश्चन लगा के आएंगे मिनिमम, 200 मार्क्स आपके बन जाएंगे। अगर आपने मेरी ये जो 4 वन शॉट्स, कोलोजी, सोटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, एनालिसिस, माइक्रोबायोकेम, बायोटेक, जूरिस, हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, डीएसबीएम, इनकी वीडियो देखी है माय डियर, तो आपके नंबर बनने हैं, आपके नंबर डेफिनेटली बनने हैं माय डियर, ठीक है। डरना नहीं है डियर। हाँ, ये तो सभी को लगेगा कि ये नई चीज है, ये नया है, ये भूल गए, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन है। यस और नो, कि सर हमें याद नहीं आ रहा, सर ऐसा लग रहा है सब पढ़ के भूल गए। हाँ, ये इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, बिल्कुल प्रवीण। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में आपको पोलैरोग्राफी, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, इस पे प्रश्न पूछते हैं कि भैया पोलैरोग्राफी में बताओ, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ पोलैरोग्राफी की, एल्कोविक्स इक्वेशन, कंडक्टोमेट्री के जो 4 ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक बेस वगैरह। हाँ, काफी जल्दी एंट्री है, मैंने देखा। सवेरे 9 बजे तो पेपर शुरू हुआ है, 180 मिनट का टाइम दे रखा है, आई डोंट नो क्या दे रखा है उन्होंने 180 मिनट का टाइम, बट सवेरे 9 बजे पेपर है। मैंने एडमिट कार्ड देखा बच्चों का। कोई ना, डोंट फियर माय डियर। फिर प्रेसिपिटेशन में मोहर, वोलार, फजान के बीच का जो डिफरेंस है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, सभी के एग्जांपल्स, यू नो इट्स ऑल अबाउट इंडिकेटर्स, कि कौन सा इंडिकेटर कौन से पीएच में, और पिछले साल आया है क्वेश्चन एम्स में, उसके पहले साल भी इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन आया है, 2 साल इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन आए कि कलर चेंज पे आए वो भी, तो मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ग्रीन वगैरह, ठीक है। तो ये सब बहुत बार पूछे गए हैं, ये सब बहुत बार पूछे गए, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फीप्रोटिक, एप्रोटिक, ये सारे सॉल्वेंट्स, ये सारे सॉल्वेंट्स, ठीक है। इन पे भी बहुत बार ही आता है क्वेश्चन, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट।
तो जितने भी टाइट्रेशन है, रिडॉक्स, एसिड बेस, नॉन एक्वियस, एक्वियस, रिडॉक्स में आपका आयोडोमेट्री, आयोडाइमेट्री, परमैंगनोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, सीरियोमेट्री, आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ, 180 मिनट मतलब 3 घंटे, जबकि पेपर तो 1.5 घंटे का है। क्या पता क्या सीन है। चलिए, ये जो टेबल, यही टेबल की मैं बात कर रहा था। कौन सा इंडिकेटर कौन से पीएच रेंज में कौन सा कलर देता है। जैसे फिनोल्फथालीन आपका पिंक कलर देता है इन बेसिक पीएच विच इज 8.3 to 11। मिथाइल ऑरेंज आपका रेड कलर देता है इन एसिडिक पीएच विच इज 3.1। मिथाइल रेड भी आपका रेड कलर देता है इन एसिडिक पीएच विच इज 4.4। सो इस तरीके की कुछ चीजें लास्ट 2 बार से ये पूछी गई है। लास्ट 2 बार से ये पूछी गई है। देखिए, ये जो चीज़ है कि सर पढ़ा हुआ भूल गए हैं, सर डर लग रहा है, सर पता नहीं एम्स क्रैक होगा, मॉक में टेस्ट नंबर कम आ रहे हैं, ये तो सभी के डाउट्स हैं, ये सभी की क्वेरीज है। मॉक टेस्ट जो है वो एक लेवल ऊपर बनाई जाती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, एंग्जाइटी डर लगना तो अच्छी बात है। आपने तैयारी करी है, आपने मेहनत करी है, इसलिए आपको वो सीट खोने का डर है और उस सीट को पाने की चाह है। तो वो तो गुड न्यूज़ है। अगर आपको नहीं हो रही होती तो आप बेशर्म होते। आपको हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, बट अब ये इतनी नहीं होनी चाहिए कि पेपर के दिन आ जाए और फिर आप पैनिक कर जाओ। इसको कल रात तक खत्म कर दें। ठीक है, ये तो होना अच्छी बात है। ठीक है, चलिए चिंता मत करिए, जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है, जो हमने पढ़ा है वही पेपर में दिखेगा। डोंट फियर माय डियर, डोंट फियर माय डियर। लिमिट टेस्ट का ये जो टेबल है, आयन, आर्सेनिक, लेड, सल्फेट्स, आर्सेनिक गटसेट अपैरेटस, मरकरी क्लोराइड पेपर, येलो स्टेन, सल्फेट्स में बेरियम सल्फेट, क्लोराइड में HNO3, AgNO3, NHC, HNO3, नाइट्रिक एसिड, आयन में थायोग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और अमोनिया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। यस, फार्म एनालिसिस क्लियर हुआ सभी को? सगळ्यांना क्लियर झाला? बधाने समझ आयु? बधाने क्लियर छे? आगे बढ़ो। विटामिन का ये जो टेबल है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है और कौन सी रिंग कौन से विटामिन में होती है, वाटर सोल्यूबल हो या फैट सोल्यूबल हो, ये जरूर आपका एक प्रश्न बनेगा माय डियर। अगला, आपका कौन सा एंटीबायोटिक कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आता है और उसके एसिड में कौन सा माइक्रोबायोरिज्म यूज होता है। तीसरा, डायग्नोस्टिक टेस्ट कि भैया बताओ कौन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे डकरे हिमोफिलिस, विडाल टाइफॉइड, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एड्स, फ्रेहीज लिम्फोग्रेनुलोमा, आउस्टरलोनी स्मॉल पॉक्स, कोल्ड हेमाग्लूटिनेशन, निमोनिया, कूम्स टेस्ट, ब्रुसेलोसिस, रोज वैलर टेस्ट, अर्थराइटिस। इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने मिलेंगे। अगला आपको जो देखने मिल सकता है वो है कार्ल प्राइस रिएक्शन, विटामिन ए, रोथेरा फॉर कीटोन बॉडीज, जेव्स टेस्ट फॉर क्रिएटिनिन, यूरेक्साइड टेस्ट फॉर यूरिक एसिड्स। ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के भैया हाइब्रिडोमा सेल कैसे बनता है। सो माइलोमा सेल्स फ्यूज विथ बी सेल्स in the HGPRT negative media, in the PEG, polyethylene glycol as a fusing agent, in hypoxanthine aminopterin thymidine media, hypoxanthine aminopterin thymidine media, there are formation of hybridoma cells, करेक्ट। कुछ बार 2 B सेल्स फ्यूज कर जाते हैं, कुछ बार 2 माइलोमा सेल्स फ्यूज कर जाते हैं, कुछ बार एक माइलोमा और एक बी सेल जो कि हाइब्रिडोमा सेल माना जाता है। माइलोमा क्यों सर? कैंसर सेल्स। बी सेल क्यों? एंटीबॉडीज। तो कैंसर सेल्स जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी वजह से बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज ज्यादा प्रोड्यूस होगी। दैट्स द रीजन वी कंबाइन देम, दैट्स द रीजन वी कंबाइन देम। यस और नो? आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़सू। चलिए, एनालिसिस से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। देन RDNA टेक्नोलॉजी, जिसमें प्लाज्मेट्स, कॉस्मेट्स, फेजमेट्स, इनकी कैपेसिटी 15 किलो बेस पेयर्स, 5 to 20, 35 to 40,
है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसके 3 टाइप है, RAN1, REN2, REN3, जो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी है। इससे डीएनए आइसोलेट होता है। दिस डीएनए इज देन फ्यूज्ड विद अ वेक्टर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जोड़ता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तोड़ता है। सी कैंसर का प्रॉपर क्योर क्यों नहीं है? क्योंकि आर बॉडी सेल्स रेप्लिकेट इनडेफिनाइटली, करेक्ट। सो जो आपका ड्रग होगा वो कैंसर सेल को भी टॉक्सिक होगा और आपके नॉर्मल सेल को भी। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अ नॉर्मल सेल फ्रॉम अ कैंसर सेल, ठीक है। कैंसर सेल की यही खासियत होती है, जब मेटास्टेसिस होता है, मैलिग्नेंसी होती है, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाती, आइडियली वो स्टेज 2-3 में डिटेक्ट हो पाती है, जब तक ट्यूमर ऑलरेडी बन चुका होता है। सो वो साइलेंट किलर माना जाता है, वन ऑफ द साइलेंट किलर्स, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर झालं सगळ्यांना? बधाने क्लियर छे? एनी डाउट्स एनीबडी? सो आपको सारे के सारे ऑल्सो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स कि भैया विटामिन B12 कहाँ से आता है, ये वो। जब मैं बात करता हूँ प्रोटीन सीक्वेंसिंग की, तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग में आपकी 3 मेथड है, एडमैन्स मेथड, सैंगनर्स मेथड, डांसेल क्लोराइड, डाइमिथाइल अमाइनो नाफ्थल सल्फोनिक क्लोराइड, 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन और फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन और डांसेल क्लोराइड, डाइमिथाइल अमाइनो नाफ्थल सल्फोनिल क्लोराइड, डाइमिथाइल अमाइनो नाफ्थल सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बीच का डिफरेंस, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। E is the allergic responses, M is the most abundant, G is the largest, M is the largest, G is the most abundant, M पेंटामेरिक में है, A डाइमर में है, मिल्क में आता है A, M जो है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है, A जो है वो आपका नियोनेट में सबसे पहले जाता है, जी जो है वो आपका फीटस में जाता है। अगर ये पूछा कि फीटस में कौन सी एंटीबॉडी है जो क्रॉस होती है, क्योंकि इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा, तो वो होती है IgG। और अगर ये पूछा कि बच्चा पैदा होने के बाद नियोनेट में कौन सी जाती है, तो वो होती है आपकी IgA। यस, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक टेक्निक है। हाँ, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ 21 to 23 डेज IgG की होती है। बिल्कुल, टैग पॉलीमरेज, पॉलीमर देखो उसके 3 स्टेप होते हैं पीसीआर पे, डीनेचुरेशन 95 पे, रीनेचुरेशन या अनीलिंग 55 पे और पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन 72 पे। सो यू यूज टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, बिल्कुल। एनाफाइलेक्टिक शॉक, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के जो 4 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, यू मस्ट नो देम। 4 टाइप के जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं पता होगा तो दिक्कत आएगी, अगर वो नहीं पता होगा तो दिक्कत आएगी मेरी। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मालूम हो। यस और नो, समझा सभी को? कळलं सगळ्यांना? आगे वत्सु, आगे बढ़ेंगे। आपके पीछे छिपता है मतलब कोई कीड़ा है? कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgE, IgG, IgM, ठीक है। जितनी भी चीजें मैंने आज करवाई आज के सेशन में वो सारी की सारी आ सकती है। वैक्सीन्स का क्लासिफिकेशन कि बताओ, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन्स। क्लासिफिकेशन तो बहुत बारी पूछता है, बैक्टीरियल, वायरल, क्लासिफिकेशन तो बहुत बारी पूछता है आपको, बैक्टीरियल, वायरल, तो वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मटेरियल मेरे पीछे छुपा है, ओहो, चल ठीक है। स्टैकिंग जेल, रनिंग जेल,
ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो जेल होते हैं इनके पीएच पे क्वेश्चन आता है, इनके जेल कॉन्सेंट्रेशन पे क्वेश्चन आता है। हाँ अनिल, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो टॉपिक बनाए हैं मैंने पहले ही कहा था, सुना उन्हें, कि ये जितने भी हमारी 30 दिन की सीरीज में जो भी मैं कंटेंट ला रहा हूँ वो ऐसे हवा में नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसे हवा में कंटेंट नहीं है कि भाई बस वीडियो बनाने की खातिर, लाइक्स की खातिर। भैया हमने, मेरी 2 लोगों की रिसर्च की टीम है और मैं खुद भी, हम लोग पीवाईक्यूज आरआरबी के, इस एम्स के सब मिला के, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में एक दूसरे के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन सब के मिला के हमने ये पीपीटीज बनाई है 30 दिन की। तो आपको ये जो पीपीटी मिलती है ये रोज रिफ्रेश बनती है एक दिन पहले, ये जो पीपीटी अभी मिलती है आपको 1 घंटे पहले भी मुझे भी मिलती है। तो बड़ी मेहनत से बड़ा प्लान करके बनाया हमने ये। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने 30 दिन की 30 वीडियो की 30 मिनट की सीरीज देखी है, 100 में से 50 क्वेश्चन आपके हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। चलिए पुढे जाऊया, आगे चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल आपके आगे आते चलेंगे। ऑलराइट, चलिए चलिए। सो वैक्सीन का क्लासिफिकेशन, उसके बाद जो आपका ये आरटी-पीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें बस एक स्टेप याद रखना है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्म होना फ्रॉम एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसी एंजाइम है जो एमआरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट, अब ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ना इतना तुम्हारे पास समझने का टाइम है और ना ही तुम्हें अभी समझने की जरूरत है। ये पूरा एलाइजा का प्रोसेस है कि भैया प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, एचआरपी, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, फ्लोरेसेंस देता है, ठीक है। पॉन्स्यू स्टेनिंग विजुअलाइजेशन के लिए होती है। पॉलीअक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको पेज बोलते हैं। तो पेज 2 टाइप के होते हैं, नेटिव पेज जिसमें कोई एनायनिक सरफेक्टेंट नहीं होता, और एक है एसबीएस पेज जिसमें एनायनिक सरफेक्टेंट सोडियम डोडेकाइल सल्फेट होता है। So polyacrylamide gel electrophoresis and acrylamide gel electrophoresis. Thank you very much, Rafik. Appreciate it. Highly appreciate it. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया my dear. सर इज इट कि वो नाइपर वाले ही होते हैं? कोई बात नहीं, बिल्कुल सुपर 30। चलिए, जब मैं बात करता हूँ माइक्रोबियोलॉजी की, सो आपको वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, टेक्निक्स, इसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव के इनिबिशन पे, इनके इनिबिशन पे क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉलर द के एम वैल्यू हायर इज द अफिनिटी, जितनी कम के एम वैल्यू होगी उतनी ज्यादा अफिनिटी होती। यस और नो? v इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। कर्व हाइपरबोलिक कर्व हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स जो कि ऑट हिल, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाएज, लाइगेज, जितनी भी चीजें हमने इन 4 शॉर्ट वीडियो में करी है, जितनी भी चीजें हमने इन 30 डेज की सीरीज में करी है, वो आएगी। पेपर के दिन तुम मुझे पेपर के बाद कॉल करना, ठीक है? मैं चाहता हूँ मेरे फोन में मिस कॉल की भरमार हो कि सर 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 फोन आ गया, सर 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 ये चीज, वो क्वेश्चन आ गए, ठीक है? एडमिट कार्ड तो आ गया है सबका, सभी का आ गया माय डियर। एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स किसके डायग्नोसिस में यूज होती है? अल्डोलेस डिस्ट्रोफी, एसजीओटी, हार्ट अटैक्स, एसजीपीटी, लिवर डिजीजेस, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस, एमआई, एलडीएच, हार्ट अटैक, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, रिकेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं। प्रोस्टेट कैंसर, एसिड फॉस्फेटेज, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। यस अमन, रवि, आदित्य, मेडिको,
Yes, ELISA is enzyme linked immunosorbate assay. Yes, Rishikesh. Yes, Anil, Sarfaroz, are we there? Hitesh, Nia, Rafik, Radha, Madhav, Bhushan, Nikita. यस अनुराग, घबराहट तो होगी ही दिया। अगर तैयारी करी है, अगर पेपर में तगड़ी मेहनत करी है तो घबराहट होनी जरूरी भी है। सबके सेंटर्स कहाँ कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, नागपुर, पुणे, चेन्नई, नॉर्थ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुड़गांव, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यस, इंदौर, बिहार, वाराणसी, यूपी, दिल्ली, भोपाल, बरेली, कोल्हापुर, रायपुर, आगरा, आगरा में यूपी गई, ओडिशा, यस की चौलबे, मुकेश बिहार और क्या है, दिल्ली, भोपाल। भोपाल तो लवली प्लेस है। आई बीन टू भोपाल, आई बीन टू मध्य प्रदेश, आई बीन टू इंदौर, आई बीन टू उज्जैन। केमो नाचो, यस। हो, मला मराठी येतं. एवढं चांगली नाही येतं मला मराठी, पण थोडाफार मी बोलू शकतो मराठीमध्ये. कोलकाता रसगुल्ला, येस, संदेश, रसगुल्ला, मिष्टी दोई, यस, खूप भालो, ऑलराइट. Yes, enzymes and the genetic diseases, alkaptonuria, homogentiside oxygenase, Leishman syndrome, HGPRT, Nipper Hajipur. Hello, hello, I remember you. Absolutely याद हो मुझे. वैन गियर केस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें आपने पूछी जाती है। ये सारी चीजें आपके एक क्वेश्चन बन सकती है। तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है और झुकना नहीं है। तैयारी तगड़ी करते चलनी है। ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे। आर वी ऑल गुड टू गो? बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम, हॉलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम क्या होती है? जो आपके मॉडल्स हैं, क्लासिफिकेशन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, जो आपके ये है के एम और वी मैक्स। कॉम्पिटिटिव में के एम इंक्रीजेस, वी मैक्स इज सेम। अनकॉम्पिटिटिव में दोनों डिक्रीज होता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव में वी मैक्स डिक्रीजेस, के एम रिमेन्स द सेम। जीपैट में इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी से ज्यादा। सुसाइडल इनहिबिटर, जिसमें आपका एलोपिरिनॉल, क्लैबुलिनिक एसिड वगैरह आ जाते हैं, दे आर योर सुसाइडल इनहिबिटर्स। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, जितनी भी साइकिल है उसमें फाइनल प्रोडक्ट, जैसे एरोबिक में पायरुवेट, एनारोबिक लैक्टेट, एटीपी, तो इसमें 8 एटीपी बनते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है ये। सिमिलरली क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड, अल्फा कीटोग्लूटारेट। एकोनिटेज का इनिबिटर है फ्लोरोएसिटेट, मैलोनेट सक्सिनेट का इनिबिटर है, आर्सिनेट अल्फा कीटो का है। फ्लोराइड किसका इनिबिटर है? फ्लोराइड किसका इनिबिटर है? एनोलेस। ग्लाइकोलिसिस में एनोलेस जो एंजाइम होती है, जितनी भी एंजाइम्स है यहाँ पे भी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10 आर इरिवर्सिबल स्टेप्स, बाकी सारे रिवर्सिबल हैं। 1, 3 एंड 10 इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। ऑलराइट, क्लियर है सबको?
Krebs cycle में 24 ATP बनते हैं. 1 NADH2 gives 3 ATP while 1 FADH2 yields 2 ATPs. One NADH2 gives 3 ATPs, 1 FADH2 gives 2 ATP. Total urea cycle, citrulline, arginosuccinate, arginine, ornithine, अलग अलग एंजाइम्स और उन कोएंजाइम्स. NAD is a coenzyme, FAD is a coenzyme. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सभी के क्लासिफिकेशन: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड, रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, अल्डोसिस एंड कीटोसिस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, मॉलिश, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड, सेलेविनॉफ, फेलिंग, टोलिन, बायोरेटिनिन, हाइड्रेन, सायाकुची, हॉपकिन कोल, है ना. ये सारी जो टेस्ट है, मिलन, फोलिनस्यू, कैल्टीयू, जितनी भी टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, उनके किसके लिए यूज होती है? ये सारी किसके लिए यूज होती है? जो शुगर्स है आपकी, उन सारी शुगर्स का कॉम्पोजिशन के भाई लिंकेज क्या है, 1,4 लिंकेज, 1,2 लिंकेज. और लिंकेज सिर्फ लिंकेज तक ही नहीं सीमित रहना है, आपने उसके बाद भी तैयारी करनी है. जैसे कि जितनी भी टेस्ट है उसके कलर कलर जानने काफी ज्यादा आवश्यक है माय डियर. कलर जानने काफी ज्यादा आवश्यक है माय डियर. यू मस्ट नो द कलर. यू मस्ट नो द कलर. yes or no? yes or no? Are we all clear till here? Are we all clear till here? बिल्कुल, बहुत बढ़िया. वेरी गुड. लिपिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ठीक है, बायोरेटिनिन, हाइड्रेन, ये सारी टेस्ट, उनके ऑब्जर्वेशन. एंड फॉर व्हाट? अल्फा अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड लिंकेज, फिनॉल ग्रुप, इंडोल रिंग, है ना, ये सारे. सो जितने भी रिएक्शंस हैं उनके ऑब्जर्वेशंस एंड द स्पेसिफिक ग्रुप्स. तो इस तरीके का आपको बहुत बारी प्रेपरेशंस करने मिलेगा. और अब आखिरी सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस. ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो जितने भी एक्ट्स हैं उनके फॉर्म नंबर, उनके लाइसेंस नंबर, उनके आपको फॉर्म नंबर, लाइसेंस नंबर, स्केड्यूल्स, मिसब्रांडेड, अडल्टरेटेड, स्प्यूरियस क्या होता है, और कॉम्पोजिशन. जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सो नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, एक्स ऑफिसियो के मेंबर्स कौन से हैं. तो ये सारी चीज़ें कि भैया फॉर्म नंबर 20F, 20G कौन सा है, 21 कौन सा है, 20, 21, 24, 25, ये से फॉर्म नंबर्स कौन से हैं. बहुत बारी प्रश्न पूछ लेते हैं उससे. ठीक है, तो जितने भी स्केड्यूल है, एप्लीकेशन, फीस, बायोलॉजिकल्स, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट, पॉइजन्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, अम्बिलिकल टेप्स, ophthalmic solution, medical supervision, prescription drugs, ailments that claim to cure, exempted from manufacturing, GMP, homeopathic, cosmetics, minimum equipment, disinfectant, life period, coal tar dyes, mechanical contraceptives, cosmetics, GMP for Ayurveda, Siddha, Unani, particulars and records for drugs, for cosmetics, for patent, for generics, for narcotic and psychotropic substances and clinical trials. सभी जैसे मैंने नाम लिया ऐसे ऐसे जबां पे आने चाहिए. फॉर्म नंबर स्पेसिफिकली उसमें आपको इम्पोर्टेंट है 24, 24D, 27, 24. जितने भी मैंने मार्क किया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना.
कि भाई इंपोर्ट लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस, और उसमें भी लोन लाइसेंस, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। मिस ब्रांडेड क्या होता है? एनीथिंग विच इज लेबल्ड इन नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, anything which is claims to cure, which is sealed coated adulterated मतलब क्या putrid या filthy condition में बनाया है, toxic substances है। और spurious मतलब क्या? which is of other company marketed under the name of another company, nominated elected and ex officio, DGHS CDL Kolkata and DCGI, UGC MCI state pharmacist, UGC and AICTE। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड एक्स ऑफिशियो, ये आपकी ज़बां पे होनी चाहिए। सिमिलरली स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के आपको नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और एक्स ऑफिशियो पता होने चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। यस और नो? नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से आपको मोस्टली पूछे जाते हैं चीज़ें। नार्कोटिक क्या होता है, साइकोट्रोपिक क्या होता है, ऑफेंसेस, पेनाल्टीज। साइकोट्रोपिक मतलब LSD, MDMA, एम्फेटामाइन। नार्कोटिक मतलब मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन। ठीक है। फर्स्ट कन्विक्शन पे कितना पैसा, कितने टाइम की जेल। सेकेंड कन्विक्शन पे कितना पैसा, कितने टाइम की जेल। ठीक है। भांग, गांजा, चरस क्या होता है, हेम्प क्या होता है। MTP में कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फॉर लेस देन 12 वीक्स, कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फॉर 12 to 20 वीक्स। यू नो दीज आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। और जितने भी मैंने आपको इन 30 दिनों में कराए हैं टॉपिक्स, ये चार चार शॉर्ट शॉर्ट में, ये आपको धड़ाधड़ धड़ाधड़ उड़ा देने हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ उड़ा देने हैं। बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज, इन बॉन्ड और आउट बॉन्ड क्या होते हैं, एक्साइज ड्यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम टू नो अबाउट इट। स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सुपर रिविजन, एक्साइज ड्यूटी पेमेंट। ठीक है। यस, 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, बिल्कुल। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इस सीरीज को इतना ज़्यादा प्यार दिया। इसी के साथ मेरी शॉर्ट शॉर्ट सीरीज फॉर फार्मा होती है ख़त्म। और कल एक आखिरी बार हम सभी लाइव जुड़ेंगे 10 बजे फॉर नॉन फार्मा एम्स सीआरई, द लास्ट शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, वीडियो नंबर 36, दिन 36वां। एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 30 दिन आऊँगा, और मैं आया, और मैं 5 दिन आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट भी लेकर आया। आपके लिए सब कुछ हाजिर है। सो विशिंग यू ऑल गुड लक फॉर योर एम्स। इसके बाद से मुझे एक भी मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर हमें डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, मॉक टेस्ट में कम है। ये तो अच्छी निशानियां हैं। मॉक टेस्ट में कम होने के अलावा बाकी सब अच्छी निशानी है कि डर लग रहा है, एंजाइटी लगना चाहिए, क्योंकि आपने तैयारी करी है। तो वो अंदर से होता है कि यार मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए, इतना कंपटीशन है, तो अच्छी बात है, यू आर वरिड। वरना तो कोई भी ऐसे बेशर्मों की तरह एग्जाम दे के आते कि भाई फॉर्म भरा है, दे के आता हूँ, मुंह पटक के, मुंह उठा के लेके जाता है। ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, चला। थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड। चलिए चलिए चलिए, बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारा प्यार। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई हैव टू गो नाउ। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।